एक नंबर है। सर संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है, उनके इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँगी। बहन जी, एक तो होता है सेवा करना कि भाई किसी भी प्रकार उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका स्वभाव कैसा है और भोजन का स्वाद कैसा है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए भैया, भोजन का स्वाद तो मैं जितनी उसकी तारीफ करूं वो कम है। और प्रसाद है ये, मैं तो भोजन नहीं कहूँगी, ये प्रसाद, और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती है। और जो सेवा है, जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, उनके प्रशासन से लेके हम लोग अयोध्या पहुंचे। आज 1 बजे हमारी ट्रेन पहुंची, वहां से प्रशासन का जो व्यवहार था वहां से लेके और टेंट सिटी तक जो भी व्यवस्था बहुत सुंदर, और किसी को भी ऊंची आवाज में बोलते हमने यहाँ सेवकों को नहीं सुना। उनके व्यवहार के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अपने जिले की तरफ से देना चाहती हूँ। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का। इतना सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और यहाँ नव्य अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं, इसका दायित्व हमारे ऊपर है और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त 1 रोटी 1 पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए, आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूंगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूं कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है,
प्रॉपर खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नजर आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं क्या? मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पर रहा हूँ और मुझे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सत्र का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और राम जन्मभूमि के लिए मेरी नई शादी हुई थी और ये मेरी पत्नी सुषमा सचदेवा, शादी के 10-12 दिन बाद ही हम लोग दोनों जेल में चले गए थे राम जी के काम के लिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मेरी पत्नी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी की और पार्टी की और रामलला जी की विशेष कृपा हुई और हम सहारनपुर से बाकायदा एक पूरी ट्रेन लेके आए हैं। पूरी एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम। और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या नाम है, रामलला के दर्शन के साथ साथ हम कौन सा मंदिर था वो जिसमें हम गए थे, जिसमें है हनुमानगढ़ी, वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ थी। उस भयंकर वो उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत